नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं बातचीत की कला के बारे में। ये बालकृष्ण भट्ट का एक बहुत ही दिलचस्प निबंध है और सोचिए, ये एक ऐसी कला है जिसे हम हर रोज हर पल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या हम सच में इस पर कभी गहराई से सोचते हैं? तो चलिए आज इसी कला के कुछ राज खोलते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल। क्या कोई भी इंसान बिना बात किए रह सकता है? मतलब एकदम चुप? ये सवाल सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ना, पर इसका जवाब बहुत गहरा है। और असल में यही हमारे आज के पूरे डिस्कशन की जड़ है। तो बालकृष्ण भट्ट इसका क्या जवाब देते हैं? एकदम सीधा और साफ, बिल्कुल नहीं। उनके हिसाब से बोलना कोई आदत वादत नहीं है। ये तो इंसान की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। मतलब ये उतना ही जरूरी है जितना कि कह लीजिए खाना पीना या सोना। तो फिर समझते हैं कि आखिर बातचीत को एक इंसानी जरूरत क्यों माना गया है। मतलब ये सिर्फ कुछ करने के लिए नहीं है, ये तो हमारे होने का, हमारे वजूद का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। बट साहब तो इसे एक कुदरती जरूरत मानते हैं, एक ऐसा तोहफा जो हमें ऊपर वाले ने दिया है। जरा सोच कर देखिए, अगर हमारे पास बोलने की ये ताकत नहीं होती तो हम अपने मन की बातें, अपने सुख दुख, अपने आइडियाज ये सब किसी से कैसे शेयर करते हैं? सच कहूं तो ये दुनिया कितनी अकेली और खामोश सी लगती है ना। ठीक है, तो ये तो तय हो गया कि बातचीत एक जरूरत है। अब जरा इसके पॉजिटिव साइड को देखते हैं। मतलब अगर सही तरीके से बातचीत की जाए तो इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं। और देखिए, अच्छी बातचीत के फायदे कोई ऊपर ऊपर के नहीं होते, ये बहुत गहरे होते हैं। ये हमारे मन पर जो बोझ जमा होता है ना, उसे भाप बनाकर उड़ा देती है। जब हम दिल की बात कह देते हैं तो एक सुकून सा मिलता है, और यही सुकून रिश्तों में भरोसे की नींव डालता है। और फिर इसी भरोसे की ईंटों से एक मजबूत समाज की दीवार खड़ी होती है। लेकिन जैसा हर पावरफुल चीज के साथ होता है, इसका एक दूसरा अंधेरा पहलू भी है। जी हाँ, जो बातचीत समाज को जोड़ सकती है ना, वही बातचीत उसे तोड़कर बिखेर भी सकती है। तो चलिए अब जरा इसके नेगेटिव साइड को भी समझ लेते हैं। ये तब होता है जब बातें खोखली हो जाती हैं। मतलब जब हम बिना सोचे समझे जरूरत से ज्यादा या यूं ही बेमतलब की बातें करने लगते हैं। तब ये बातें सिर्फ शोर नहीं करती, ये कन्फ्यूजन पैदा करती हैं, लोगों को बांटती हैं और दुख देती हैं। ये बिल्कुल उस दो-धारी तलवार की तरह है जिसका इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा हो। तो फर्क एकदम साफ है ना? एक तरफ है अच्छी बातचीत जो भरोसा और कनेक्शन का एक पेड़ लगाती है, जो समाज को साथ लाती है। और दूसरी तरफ है गलत या बेमतलब की बकवास, जो गलतफहमी और झगड़ों की खाई खोद देती है और समाज में टेंशन को और बढ़ा देती है। तो फिर सवाल ये है कि इस दो धारी तलवार को सही ढंग से चलाएं कैसे?